तो हेलो फ्रेंड्स, क्या अभी तक आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को फिजिकली कर रहे हैं? तो दोस्त शायद है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होंगे। तो कोशिश करिए डिजिटली आप शिफ्ट करो अपने बिजनेस को, क्योंकि एक कहावत भी है कि जिसका भी बिजनेस ऑनलाइन नहीं है या डिजिटल नहीं है, वो समझो फ्यूचर में बिजनेस से बाहर होने वाला है, यानी वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। और 99% लोग डिजिटली शिफ्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को, यानी ऑनलाइन कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपको एक बेहतर टेक्निक लेकर आया हूँ, खासकर डायरेक्ट सेलर्स के लिए, या जो सेल्स की दुनिया में है या बिजनेस लाइन में, कि अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू कैसे कनेक्ट करा के बिजनेस को 10x ग्रो करेंगे। तो दोस्त, ये है नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज का पार्ट 53। और अभी तक अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 52 तक नहीं देखा है तो दोस्त ज़रूर देखना, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग की गाइड है कंप्लीट। और जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं वो कई गुना ग्रो हो रहे हैं लाइफ में, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उनका ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। तो चलिए, आज जो टॉपिक है आपके लिए, फाइंडिंग एंड कनेक्टिंग विद इन्फ्लुएंसर्स, कि इन्फ्लुएंसर्स को कैसे ढूंढना है और कैसे उनके साथ कनेक्ट होना है। अगर ये काम आप कर पाए तो अपने बिजनेस को आप कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं व्हाई कनेक्टिंग विद इन्फ्लुएंसर्स इज इम्पॉर्टेंट। इन्फ्लुएंसर्स के साथ डायरेक्ट सेलर्स को कनेक्ट होना क्यों ज़रूरी है, क्यों होना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट है। एक्सपेंड योर रीच एंड क्रेडिबिलिटी। आज सोशल मीडिया पर हर आदमी हिट होना चाहता है कि लोग उसको जाने, रीच बढ़े लोगों के बीच में क्रेडिबिलिटी बने, ट्रस्ट बने। ये हर इंसान चाहता है। और इसीलिए आप देखना, आज हर इंसान कोई रील में लगा हुआ है, कोई यूट्यूब में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं हर इंसान सोशल मीडिया पर अपने आप को ग्रो करना चाहता है। और ये शायद आप भी चाहते होगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर आपकी रीच बढ़ेगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। हेल्प इन ब्रांड बिल्डिंग एंड ट्रस्ट। इससे आपकी ब्रांड बिल्डिंग होता है और लोगों में ट्रस्ट होता है। प्रोवाइड्स एक्सेस टू ए लार्जर ऑडियंस। एक बड़ी ऑडियंस में आपकी रीच बढ़ती है। ओपन्स डोर फॉर कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। यहाँ से आपके दोस्त पार्टनरशिप के दरवाजे खुलते हैं, कोलैबोरेशन के दरवाजे खुलते हैं। इसलिए करना चाहिए कोलैबोरेशन, इसलिए इन्फ्लुएंसिंग करनी चाहिए। और दोस्त, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आप काम भी करा सकते हो। एक इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग आपने सुनी होगी। एक्सीलरेट बिजनेस ग्रोथ इन नेटवर्क मार्केटिंग। अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की ग्रोथ को आप स्पीड दे सकते हो, बढ़ा सकते हो। ये कारण अगर आपके हैं, ये चीज़ें आप भी अगर चाहते हो अपने बिजनेस में, तो आपको ये काम करने चाहिए, यानी इन्फ्लुएंसर्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए आपको। अब सवाल है, हाउ टू फाइंड राइट इन्फ्लुएंसर्स, कि सही इन्फ्लुएंसर्स कहाँ मिलेगा, कैसे ढूंढा जाए। तो दोस्त, उसके कुछ हम 5 आपको पॉइंट्स बता रहे हैं। इन पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान रखा तो आप राइट इन्फ्लुएंसर्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कहाँ मिलेगा? इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब। यहाँ पर आपको इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे। अब किस तरह का इन्फ्लुएंसर्स होना चाहिए आपका? लुक फॉर इन्फ्लुएंसर्स इन योर निश। इन्फ्लुएंसर्स हमेशा आपकी निश से कनेक्ट होना चाहिए, यानी आपकी क्या निश है, इन्फ्लुएंसर्स की भी सेम निश होनी चाहिए। और दुनिया में हर इंसान क्या चाहता है? अभी आप इन्फ्लुएंसर्स क्यों ढूंढोगे? क्योंकि आप अपना बेनिफिट देखना चाहोगे, क्योंकि आपको उसके साथ बिजनेस आपका बढ़ जाए, टीम बिल्ड हो जाए। तो सामने वाला यही चाहता है। तो आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप अपने पोटेंशियल से उसका क्या बेनिफिट करा सकते हो, ये ध्यान रखना दोस्त। केवल अपना फाइट बिता अगर देखोगे तो बहुत जल्दी आप आउट हो जाओगे, लोग आपका साथ छोड़ देंगे। चेक इंगेजमेंट रेट्स एंड फॉलोअर ऑथेंटिसिटी। आप जब भी कनेक्ट होना चाहोगे किसी से, तो दोस्त उसकी इंगेजमेंट रेट जरूर देखना है। फॉलो इंडस्ट्री इवेंट्स एंड ऑनलाइन कम्युनिटीज़। कोई इवेंट्स होते हैं, सेमिनार होते हैं इंडस्ट्रीज के, तो वहाँ पर आपको इन्फ्लुएंसर्स मिल सकते हैं। ऑनलाइन कम्युनिटी लोग चलाते हैं, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो इन्फ्लुएंसर्स। तो सही इन्फ्लुएंसर अगर आपको ढूंढना है तो दोस्त, ये 2 टूल्स को आप यूज़ कर सकते हो। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप किसके साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं। एक है बज सूमो और दूसरा है अपफ्लुएंस। इन 2 टूल्स के थ्रू आप इन्फ्लुएंसर्स को सर्च कर सकते हो कि कौन सा बेहतर इन्फ्लुएंसर है और कौन सा आपकी कैटेगरी से मैच है। चलिए, अब जानते हैं बेस्ट वेज टू कनेक्ट एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स। किस तरह से इन्फ्लुएंसर्स के साथ कनेक्ट होंगे और कैसे उसके साथ हम रिलेशन बिल्ड करेंगे।
तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले क्या करना है, इंगेज विद देयर कंटेंट। इन्फ्लुएंसर्स कहाँ कंटेंट अपना डाल रहा है, यूट्यूब पर पड़ा हो, फेसबुक पर पड़ा हो, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, तो उसकी पोस्ट को आपको लाइक करना है, कुछ कमेंट्स करना बढ़िया सा और शेयर कर देना अगर अच्छा लगे तो। इससे क्या होगा, उसकी नज़र में आप हाईलाइट हो गए, यानी उसकी नज़र रहेगी आपके ऊपर। इसके बाद क्या करना है, सेंड पर्सनलाइज्ड मैसेज। इसके बाद उसको पर्सनल मैसेज भेजना है। फिर थर्ड स्टेप आता है ऑफर वैल्यूज बिफोर आस्किंग फॉर कोलैबोरेशन। आप कोलैबोरेशन करने के लिए जब भी उसको बात करो तो आप क्या वैल्यू उसको दे सकते हो या क्या वैल्यू उससे ले सकते हो, तो अपनी वैल्यू पहले ऑफर करनी है। और कहाँ पर आपको मिल सकते हैं, अटेंड नेटवर्किंग इवेंट्स एंड इंडस्ट्री मीटिंग्स। दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप हो, बिजनेस में हो, सेल्स की दुनिया में हो, तो उससे रिलेटेड सेमिनार होते हैं, मीटिंग होती हैं, इवेंट्स होते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं। अगर उनको अटेंड करते हो तो आपको इन्फ्लुएंसर सबसे ज़्यादा स्पीड में मिलते हैं और ज़्यादातर कनेक्शन वहीं बिल्ड होते हैं। पार्टनरशिप इसी तरह के प्रोग्राम्स में होती है। बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, नॉट जस्ट वन टाइम डील। हमेशा कोशिश करो जिसके साथ भी हाथ मिलाओ, लॉन्ग टाइम के लिए मिलाओ। वन टाइम के लिए मिलाओगे तो दोस्त वही हो जाएगा हाल परचूने की दुकान की तरह। चलिए अब जानते हैं एक्शन प्लान फॉर लेवरेज इन्फ्लुएंसर्स कनेक्शंस। किस तरह से आप इन्फ्लुएंसर्स के कनेक्शंस को लेवरेज कर सकते हो, और इसको लेवरेज करना आपने सीख लिया तो शायद है 10 गुना भी बिजनेस आपका बढ़ सकता है, या इससे आगे भी आप बिजनेस को लेकर जा सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई 5 to 10 इन्फ्लुएंसर्स इन योर निश। अपनी निश के आपको 5 से 10 ही इन्फ्लुएंसर ढूंढने हैं। इसके बाद स्टार्ट इंगेजिंग विद देयर कंटेंट। वो क्या कंटेंट डाल रहा है उसमें इंगेज होना है आपको। कभी लाइक करना, कभी कमेंट्स करना, कभी शेयर करना, कभी कुछ क्वेश्चन पूछ देना है कमेंट्स में। इसके बाद आपको करना है रीच आउट विद ए वेल क्राफ्टेड मैसेज। एक अच्छा सा एक मैसेज बनाकर उसको रीच करना है, उसको टच करना है। और दोस्त कोलैबोरेशन का जो आपका पर्पज होना चाहिए वो बोथ साइड का बेनिफिट होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो उससे आपका बेनिफिट हो तो आपसे उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्त पार्टनरशिप से बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं, कोलैबोरेशन से बहुत बड़े बड़े काम लोगों ने किए, क्योंकि उसके टैलेंट को आपके बिजनेस में यूज होता है और आपका टैलेंट का उसको बेनिफिट मिलता है। और लास्ट है मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड नर्चर द रिलेशनशिप। आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है और अपने रिलेशनशिप को नर्चर करके बिल्ड करते रहना है, एक ट्रस्ट लेवल पर लेकर जाना है। और इस तरह से जब आप कनेक्ट करते हो इन्फ्लुएंसर से तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ही डबल हो जाता है, क्योंकि आपके कुछ काम वो करने लगता है जो पोटेंशियल आपके अंदर है, आप उसके काम को करके उसको बेनिफिट पहुंचाने लगते हो। क्योंकि कई टैलेंट ऐसे हैं हर इंसान में जो उसका तो काम, अपना तो काम कर ही रहा है इंसान, लेकिन उस टैलेंट से दूसरों का भी भला किया जा सकता है, दूसरों को बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो लोगों से भी आप बेनिफिट लेने के हकदार होगे। और इसी तरह से दोस्त बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और वो लोग ग्रो भी होते हैं लाइफ में। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से इन्फ्लुएंसिंग करोगे, किस तरह से लोगों से कोलैबोरेशन करोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।